वेलकम सारे बच्चों। उद्देश्य द एम्बिशन इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है और यहाँ पे मैं प्रकाश सर लगातार आपको रीजनिंग पढ़ाता रहूँगा और आपके सिलेक्शंस में चार चांद लगाता रहूँगा। का नाम है मिसिंग नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, आरओ, रेडियो ऑपरेटर सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी आगामी एग्जाम के लिए है। और बैक ईयर के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आए हुए क्वेश्चंस है जो आपको कराने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस को हल कराते चले जाएंगे, है ना। आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस को पहले वीडियो रोक करके सॉल्व करें। जब आपको आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स को देखें और मिलाएं, ठीक है। आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छा आप कर सकते हो इन प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1978-20, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है। क्वेश्चंस लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा गया है जो आपके क्लास में पढ़ाया जाता है उससे, इसलिए कि आसान क्वेश्चंस तो आप हमेशा करते हो, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोग किया करें, है ना। यहाँ पे देखिए 78 दिया गया है, 19 है, 20 है, तो क्वेश्चंस में बड़ा आराम से आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 20 प्लस 19 जैसे करोगे 39 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 70, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 25 है और 47 है, 25 प्लस 47 जैसे ही करोगे 72 हो जाएगा और 72 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आपके पास में 16 है और 13, 16 और 13 जैसे ही जोड़ोगे तो हो जाएगा 29 और 29 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 58। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करने के लिए लग सकता है जब ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, 3 है, 19 है, 6 है, 4 है, 40 है और 9 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। बड़े आराम से देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 19। आगे देखिए ध्यान से, 6 का स्क्वायर दिया गया है 36, 36 में जैसे ही 4 जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 40। अब आपको यही काम यहाँ पे करना है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 जोड़ दोगे तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 90 और ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और बड़े आराम से आपने दो के दोनों प्रश्नों को कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला वाला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको जो मिला है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है, बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर भी सकते हो। ऊपर दिया गया 2, यहाँ पे दिया गया है 3, 2 और 3 को जोड़ दीजिए हो जाएगा 5, 5 का क्यूब कर दीजिए, 125 दिया गया है और बहुत आसानी से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, है ना। आप लोग प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें। जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप करते भी जाइए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 7 और 7 का क्यूब होता है 343 बटा 216 होता है 6 का, मतलब यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 आएगा और आपके इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। हमने क्वेश्चंस कराना आपके चैनल पे शुरू कर दिया है तो आपको लगातार क्वेश्चंस देखना है। ये सेम क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलेंगे और जिसमें आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टफ आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चंस को देखिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आप लोग खुद करें। आया किसी बच्चे ने, अगर कोई बच्चा कमेंट करे तो कमेंट करते रहें। अगर आप लोग कमेंट करते हो बिल्कुल तो अच्छा लगता है, आप लोग क्वेश्चंस करते रहोगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, 1 बच्चे 2 बच्चे इस तरीके से कमेंट करते रहो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर भी लगातार करते रहा करें तो अच्छा लगता है और आप लोगों को लगातार ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए भी मिलेंगे, है ना।
कर लिया होगा। बड़ा टाइम लगा रहे हो आप लोग। हाँ चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस की तरफ देखें, अभी भी टाइम लग रहा है आप लोगों को। क्वेश्चंस करना है आप लोगों को। देखिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 13 का स्क्वायर कर दिया, 169 और 49। अगर आपने यहां से निकाला तो आपके पास में जो क्वेश्चंस में दिया गया है डिफरेंसेस में, तो यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 120। तो ये तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करना ही नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 13 सत्ते 91, 91 में से 7 घटा दीजिए, यही जो इधर दिया गया है, और आपका हो जाएगा कितना 84। यहाँ पर भी देख लीजिए 19 का 4, यहाँ पे हो जाएगा 76। 76 में से इस 4 को माइनस कर लीजिए और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 72। चलिए जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 गुणे 8 तो हो जाता है 112। 112 में से इस 8 को माइनस कर लेना है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 104। यही आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर, और बड़े आसानी से आप इस प्रश्न को कर चुके होंगे। और बेटा कमेंट करते जाइए, हाँ गलत ना करिए, खूब सोच समझ करके करिए, क्वेश्चंस अच्छा लगेगा आपको ये सारे प्रश्न। चलिए आगे क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस में जो दिया गया है बिल्कुल सही है, आसान क्वेश्चन से थोड़े से करते जाओगे तो आपको मिलते भी जाएंगे। ऐसे देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 49। जैसे ही दोनों का डिफरेंस घटाओगे तो आ जाएगा 95। बड़े आसानी से कर लोगे। 144 में से 49 घटाओगे, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 और 8 का स्क्वायर 64। जैसे ही आप घटाओगे 132 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करोगे 256 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। जैसे ही घटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 5 और 15 में से 5 जाओगे तो 7 और यहाँ पे 175 आ जाएगा। पहला वाला ही आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग इस प्रश्न को करते चले जाओ। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छा प्रश्न दिया गया है और ऐसे प्रश्नों के साथ में आराम से आप कर भी सकते हो। देखते चलिए ध्यान से, क्वेश्चंस देखते चले। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चों। ऐसे देखिए 8 तियां 24 और 1 25 और 25 तियां 75 और 1 76 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1, तो 5 तियां 15 1 16। इसी तरीके से 16 तियां 48 1 49 दिया गया है, जो आपके इस प्रश्न के लिए दिया गया है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में दिया गया है 7 इंटू 3 7 तियां 21 1 22 और 22 तियां 66 इंटू 3 + 1 67 आपके इस प्रश्न का आंसर होगा। और आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा चौथा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, ये आपके काम भी आएगा और ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको और पढ़ाते भी जाएंगे, है ना। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा। देखो सारे प्रश्न अच्छे हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम इस तरीके के सिवाय और कोई तरीका से नहीं पूछा जा सकता है। तो हर तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने दिया जा रहा है। और अगर आपको कानपुर के बर्रा ब्रांच का जो चंद्रा इंस्टीट्यूट का जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने चैनल को आपका सपोर्ट है, ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बेटा हम ग्रो करेंगे और हम ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ढेर सारे वीडियोस, फिर अभी तो पेपर्स कराने बाकी हैं। अगर आपने इसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो कल या परसों से हम लोग लगातार पेपर कराना शुरू कर देंगे, बैक ईयर्स के और कुछ मॉडल पेपर्स भी करा देंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपके लिए समय दिया जाएगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 से हुआ है 22 तो प्यारे बच्चों 5 प्लस हुआ है। और अगले में 22 से हुआ है 37 तो यहाँ पे प्लस हो गया है 15। आगे आप जोड़ते जाइए। 23 से 28 हुआ है तो यहाँ पर भी 5 ही प्लस हुआ है। सेम पैटर्न चल रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर भी जुड़ा है 15, 28 15 हो जाएगा 43।
तो 16 में 5 जैसे ही जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा और आपके इस प्रश्न का आंसर भी यही है ना। कभी कभी बड़ा आसान सा प्रश्न मिल जाता है, जैसे ये मिल गया है 7 चौको 28 और 28 का आधा है 14, जो आपके पास में ये दिया गया है। आगे 9 इंटू 4, 9 चौको 36 और 36 का आधा दिया गया है 9 चौको 36, 36 में 3 से किया गया है गुणा। अच्छा, यहाँ पे 7 चौको 28, 28 में 2, 36 में 3 से कर दिया, 9 चौको 36 कर दिया गया है। तो ऐसे अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको कभी कभी ऐसे प्रश्नों के साथ में बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 14 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2, और इस 2 का स्क्वायर किया गया है प्यारे बच्चों यहाँ, है ना। देखिए हल्की सी गलती, सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, तो सावधानी को बिल्कुल हटाना नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। 4 से भाग दोगे 12 में तो आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया गया 9। इसी तरीके से 24 में 6 से भाग दोगे और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 4, 4 छंग 24, 6 चौको 24 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। ये आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से आप कर सकते हो। सिंपली क्वेश्चंस केवल करते चले जाइए, प्रश्न आप आंसर्स करते चले जाओगे। ये तो और आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, बस देखते चले, जैसे कहा जाए करते जाएं। मैं गारंटी लेता हूं कि इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आएगा, नहीं तो संख्याएं चेंज हो जाएंगी। तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलने वाला है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए 10 और 28 जोड़ दिया, कितना हो गया 38। कितना प्यारे बच्चों हो गया 38। इधर भी यही प्रक्रिया दिया गया है, 20 और 18 जोड़ दिया तो हो गया 38। यहाँ पे देखें 34 और 6 को जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों हो गया 40। सेम वही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, 14 और 26 जोड़ दिया तो 40। अब यहाँ पे देखिए 17 और 32 अगर जोड़ दिया तो 49। यहाँ पे 9 पहले से है तो कितना जोड़ दिया जाए कि 49 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा 40। बहुत आसानी से आप कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे जितने दिए गए हैं प्यारे बच्चों सारे अच्छे हैं, हमने कई बार इस चीज़ को बताया, तो बड़े आराम से देखते चलना। इन प्रश्नों को अगर एक बार में आपको दिक्कत करे, देखो बेटा मिसिंग नंबर और संख्या श्रृंखला ये दोनों थोड़े से टफ टॉपिक हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को आपको कराया जा रहा है कि अगर एक बार में समस्या हो तो 2 बार ये वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें, लेकिन गलत बिल्कुल ना करें, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 40 है, तो 80 और 40 को जोड़ दीजिए 120, और 120 का आधा यहाँ पे दिया गया है 60। यही चीज यहाँ पे कर दीजिए 110 और 90, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 200, और 200 का आधा अगर हमने कर दिया तो हो गया 100। तो बेटा 150 में हम कितना जोड़ करके आधा कर दें कि हो जाए 120, तो 120 दूना 240, 240 150 में कितना जोड़ें कि 240 हो जाए, तो 90 जैसे ही जोड़ेंगे 150 में तो हो जाएगा 240, और 240 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 120। इसका मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 90। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है, आसान है। 5 छक 30 और 30 का 8 में मल्टीप्लाई कर, सबका आपस में केवल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये मत सोचना कि ऐसा तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ पे 8 पंचे 40 और 40 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो 480 बिल्कुल सही है। तो 15 छक्का 90, 90 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 450 हो जाएगा। आपके इस प्रश्न का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा। और बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो और समझ सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये थोड़ा सा टफ है, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, यूपीएसआई का लेवल है ये क्वेश्चंस, और ऐसा क्वेश्चंस यूपीएसआई में पूछा जा चुका है बैक ईयर्स में। अगर आप उठा के देखोगे थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, कोई बात नहीं, आप आराम से पहले प्रश्न को समझिए फिर उसके बाद करने की कोशिश करें। ऐसे देखिए ध्यान से, 1
गुणे 2, इस 1 को 2, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 3, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर 2 पंचे 10 3 30 और फिर इन्हीं को जोड़ दो 1 + 2 + 5 और +3, 5 3 8 9 10 11, 30 और 11 जोड़ दिया, ये पूरा का पूरा हो गया 41 और ये बीच में लिख दो। पहले आपस में गुणा किया गया, फिर आपस में जोड़ा गया और फिर जोड़ करके अंदर लिख दिया गया। सेम यही क्वेश्चंस यहाँ पे है, 2 3 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 पंचे 30, 3 7 21, 210 आपका हो जाएगा। और 210 में जब इसको जोड़ोगे 5 5 10 7 17, तो 227 हो जाएगा। और 227 प्यारे बच्चों आपका विकल्प नंबर दिया गया था सेकेंड, ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा टफ है, बहुत हल्का नहीं है, बच्चे हल्की सी लापरवाही में ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो आप लोगों में से कितने बच्चे हमारे बताने से पहले अपने आंसर सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद में आप आंसर्स निकाल लेते हैं? बिल्कुल कमेंट करें, अपना नाम करें और कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो ये भी जरूर संपर्क करके बताएं। आगे देखिए ध्यान से, 5 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 26, तो बेटा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20, 20 में जैसे ही 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 26। इसी तरीके से 4 का यहाँ पे 7 चौको 28, 28 में जैसे ही आप 4 जोड़ते हो तो हो जाएगा 32 और 9 चौको 36, 36 में 8 जुड़ेगा तो हो जाएगा 44। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8। बड़े आसानी से सब लोगों ने कर लिया होगा और बहुत आसान है। बस एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर आप पहली बार मिसिंग नंबर पढ़ रहे हो तो सारे क्वेश्चंस नोट करते जाना, खुद सॉल्व करना, न आए देखना फिर सॉल्व करना। और एक चीज़, एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आपके पास जो भी किताब हो, प्रैक्टिस सेट हो, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप हमारे चैनल पे आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा लिख करके, मैं गारंटी देता हूं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, देखिए ध्यान से। जो आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है आसान है, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। 6 का गुणा किया गया है 8 में, 8 छंग 48 दिया गया, 48, 48 में 3 जोड़ दिया गया और हो गया क्या 50। क्लियर हो गया होगा सबको। 15 चौको 60, इधर मल्टीप्लाई और 60 में 5 जोड़ दिया गया तो हो गया 65। 20 पंचे 100 और 100 में 20 जोड़ दोगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 120। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो ऊपर की दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्याओं को केवल और केवल ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, आगे क्वेश्चंस में जो दिया गया है बड़े आराम से आप ऐसे प्रश्नों को करना। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हो और जल्दबाजी में गलत कर देते हो, है ना। अब आप प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है, ऐसे समझिए ध्यान से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, कितना दिया गया है 5, इसका कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो गया 25 और ये यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे 11 और 13 का अंतर कितना है 4, 4 का 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा 4। तो 19 और 16 का डिफरेंसेस प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपके इस पहले वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं 15, 16 नंबर प्रश्न देखिए और इसके आंसर दीजिए। बेटा देखिए, क्वेश्चंस कभी कभी आपको आसान तो मिल सकते हैं, कभी कभी थोड़े से टफ क्वेश्चंस मिलते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जब आप टफ करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। देखिए ध्यान से, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 2 है, 1 है, 3 है, 36 है, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। 2 का क्यूब करना है प्यारे बच्चों, हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 1 9, 27 9 हो जाएगा 36, 36 ये आपके लिए दिया गया है। आगे 0 का क्यूब 0 ही होता है, 4 का क्यूब 64 64, 3 का क्यूब 27 27, अब 7 4 11 टोटल हो गया 91। मतलब अब आपको इसका क्यूब करके जोड़ देना है। 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8
और 1 का क्यूब 1 दिया गया है, और अब इसको आपको क्या कर देना है, जोड़ लेना है। जैसे ही आप प्रश्न को देखोगे 8 1 9, 9 4 13 3 हो जाएगा, 6 1 7 73 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आपको आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है, अच्छा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है इसे बड़े आसानी से आप लोग हल कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। 3 और 2 जोड़ा तो प्यारे बच्चों हो गया 5, 5 और 4 जोड़ा तो कितना हो गया 9, 7 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 8, और जैसे ही आपके पास में ये मिला सबको केवल ऐड कर लीजिए बस। 9 5 14, 14 8 जोड़ दिया तो हो गया 22। यहाँ पर भी 1 और 2 जोड़ दिया तो 3, 7 और 6 जोड़ दिया तो 13, 4 2 जोड़ दिया तो 6, 13 6 19, 19 3 22, मतलब टोटल हो रहा है 22। इस डिब्बे में जितनी भी संख्याएं हैं सबको ऐड करने के बाद 22, इस डिब्बे में जितनी संख्याएं हैं इसको भी ऐड करने के बाद 22, तो इस डिब्बे में भी जितनी संख्याएं हैं सबको ऐड करने के बाद कितना प्यारे बच्चों होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। अब देखिए ध्यान से, 2 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, 11 और 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 14। अब बेटा यहाँ पे 1 दिया गया है तो 14 1 15, 15 और 3 जोड़ दिया तो 18, 18 में कितना जोड़ दिया जाए कि 22, तो 18 4 22, तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। कर लिया होगा सब लोगों ने, बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस प्यारे बच्चों सारे अच्छे दिए गए हैं, कुछ आसान हो सकते हैं मैं मानता हूं, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के भी हैं। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो भी लेवल है वो इससे बढ़ के लेवल हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, 7 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 35, 35 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 37, जबकि 39। इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका 2 गुना भी कर सकते हैं। चलिए अगर हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, और 9 में 8, तो बेटा इसका 2 गुना ही करना पड़ेगा, 2 कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, और 35 4 हो जाएगा 39। स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया है 9, और 9 में 8 जोड़ दिया तो हो गया 17, और ये दिया गया है। तो यहाँ पे 6 का 5 में मल्टीप्लाई किया हो गया 30, और इसका 2 गुना, तो 30 2 32 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा। प्रश्न को बड़े देखते चले, बस आपने देख लिया अच्छे से तो ये प्रश्न अपने आप आपके हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए दिया गया है 7 है, 28 है, और यहाँ पे दिया गया 28 में 7 से भाग दे दीजिए, कितनी बार गया 4, और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 20। जितना भी भाग देने पर आ रहा है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। आगे देखिए ध्यान से, 12 का भाग दिया 84 में, आया 7, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 35। 9 का 45 में भाग दिया, 5 आ गया, और बेटा 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 25। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। और यहाँ पे आपके पास में 25, मतलब चौथा नंबर विकल्प आपके इस प्रश्न का होगा। तो बड़े आसानी से आपने कर लिया होगा। 19 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चंद्रा इंस्टीट्यूट कानपुर को विशेष धन्यवाद दीजिए कि ये आपको यूपी पुलिस के लिए आगे मेहनत करा रहा है। तो आपके लिए निश्चित रूप से ये अच्छा काम कर रहा है, और आपको भी इससे आगे बढ़ सकते हो, है ना। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगला दिया गया है जिसे कि आप कर सकते हो। ऐसे देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, आ जाएगा यहाँ पे। तो 7 का गुणा 5 में कर दीजिए, 7 5 35, 35 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर, और बहुत आसानी से आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा, है ना। अगला प्रश्न और आसान, ये 11 का स्क्वायर 121, ये 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस नीचे दिया गया है। आगे देखिए ध्यान से, 7 का स्क्वायर दिया गया है और 2 का स्क्वायर 49, और 4 दोनों का डिफरेंस 45। तो अब 3 का स्क्वायर 9,
5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों, बताइए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से अगर 9 घटाओगे तो बचेगा 16। और ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। बड़े आसानी से आपने कर लिया। क्वेश्चंस देखते चले, क्वेश्चंस सारे अच्छे हैं, ध्यान रखना जितना आप करोगे उतना आगे बढ़ोगे। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, पहले 1 मिनट आप रुक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियो को रोक दिया करें, बार बार आपसे करें पढ़ने वाले बच्चों की तरह पहले वीडियो रोकें और पेन कॉपी साथ में लेकर के पढ़ाई किया करें। बिना पेन कॉपी, देखो अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो इसमें बिना पेन कॉपी के आप पढ़ रहे हो तो आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो। अगर पढ़ाई करना है तो आपको पेन कॉपी साथ में होना चाहिए और लगातार इस पे आपको क्या करना है, मेहनत करना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, 24 है, 20 है, 36 है, तो 24 और 36 को दे दिए जोड़। 24 और 36 को जैसे ही जोड़ोगे तो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का 1/3 कर दीजिए, आपके पास में जो दिया गया है वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर हो चुका होगा। 15 और 18 जोड़ दिए 33, और 33 का भी 1/3 करोगे तो 11। इसी तरीके से 55 में कितना जोड़ दें कि 4 3 12 120 हो जाए, तो बेटा 55 में 120 करने के लिए 65 जोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। 55 + 65 बराबर 120, 120 का 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 40। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बड़े आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, अगर आपने इन प्रश्नों के साथ में जल्दबाजी किया तो ये प्रश्न आपको गलत करा सकता है, इसलिए आप प्रश्न को देखते चलें और क्वेश्चंस में जो कुछ भी मिलता है उसे हल करते चले, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है। चलिए बेटा लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। यहां पे दिया गया 106 है, ये 64 दिया गया है और ये दिया गया है 14। अब यहां से हमें कैसे करना है कि 106, 64 और 14 एक साथ में एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें, है ना। और जैसे ही डिफरेंस हम निकालते हैं इन दोनों का, ऐसे देखिए ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ पे कितना आ जाता है, 40। तो यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन्स और बढ़ जाएगी। तो क्या इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, या कैसे कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। एक बार 1 मिनट रुक करके पहले अपना पेन उठाएं। बार बार यही चीज मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ पेन उठाएं, कैलकुलेशन करें। जब आपको न आए तब वीडियो को आगे बढ़ाएं। और मैं इसीलिए कई बार वीडियो पढ़ाते पढ़ाते रुक भी जाता हूं कि चलिए मैं रुकता हूं, देखता हूं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। बेटा क्वेश्चन के साथ में अगर आप नहीं करते हो तो ये भी आपके साथ में दिक्कत है, और अगर आपके साथ में दिक्कत है तो ये फिर क्वेश्चंस आपके लिए दिक्कत ही करेगा। इसीलिए बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को करें, क्वेश्चंस को करें, समझें, हल करें, फिर आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चंस पे देखते हैं कि आप लोगों के कैसे कैसे क्वेश्चंस में कमेंट्स, कभी कभी क्वेश्चंस में। और एक चीज़ बेटा, चाहे ये वीडियो आप बाद में ही क्यों ना देख रहे हो, कमेंट जरूर करें कि इस क्वेश्चंस को मैंने कर लिया है। और जब आप ऐसा कमेंट करोगे तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कर लिया है, और अगर आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि फिर आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस केवल देखते चले, बस आप क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे इसका 3 गुना कर दिया, जैसे ही 3 गुना करोगे 4 3 12 2 और 3 1 के 3 1 4 हो गया 42। 42 और 64 को जोड़ दीजिए तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 106। या तो अगर आप चाहते तो 14 से सीधे इसमें भाग भी दे सकते हैं, लेकिन ये 64 जोड़ करके है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। या तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए और इसका 3 गुना उधर कर दीजिए, या 3 से भाग दे दीजिए तो उधर आ जाएगा, है ना। जैसे इधर से अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 36। 36 में 3 से भाग देंगे तो ये भी 12 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ दो तब भी आ जाए, या
फिर से वही चीज़, यहाँ से इसमें से डिफरेंसेस निकाल लीजिए, दोनों से डिफरेंस दिया, 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे बचा 7 में से 4 जाएगा 39, 39 में 3 से आपने भाग दिया तो यहाँ हो जाएगा 13, या 13 का 3 गुना करके 45 में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। दो में से कोई भी काम आप कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आंसर आपके कई तरीके से आ सकते हैं, मिसिंग नंबर या संख्या श्रृंखलाओं के अंतर्गत भी, लेकिन सही वही होता है जो 2-3, देखो आंसर्स वही सही रहेगा। कभी कभी ऑप्शंस में ऐसा कभी कभी कंफ्यूजन देता है कि 2-2, 3-3 चीज़ सही आ रही होती हैं, तो ऐसे में आयोग के कोर्ट में केस भी जाते हैं, और सामान्य रूप से ऐसे में सारा नंबर वो फिर सबको ही मिलता है, उसमें फिर इस तरीके का नहीं। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं, बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ऐसा सोचना मत कि नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ये वाले क्वेश्चंस तो आप कर चुके थे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ है। यहाँ पे 70, 56 और 21 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चंस है। एक बार ऐसे प्रश्न अगर मिला करें तो आप पहले रुका करें, सॉल्व किया करें, फिर आगे बढ़ा करें। इस चीज़ को लेकर के मैंने कई बार समझाया है, ये नहीं कि बस वीडियो देखते चले जाएं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 21 और 56 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 21 और 56 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 35, और 35 का 2 गुना कर दोगे तो हो जाएगा 70। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, जैसे ही 87 में से 45 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 42, और 42 का 2 गुना कर दोगे तो 84। इसी तरीके से 115 का डिफरेंस अगर निकालते हो कितने में से, 180 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 में से, अगर आपने 17 में से 11 घटाया तो 65, 65 दूना हो जाएगा 130, और 130 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हों तो आराम से देखना चाहिए, हल करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के साथ जल्दबाजी करके आप अपने करियर को खराब कर सकते हो। जहां प्लस नंबर मिलना होगा वहां माइनस अलग से लग जाएगा, तो बहुत सोच समझ के करें, है ना। क्वेश्चंस अच्छे दिए गए हैं। 12 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया गया, 12 8 96, 96 में ये 4 जोड़ दिया गया और हो गया है 100। इसी तरीके से 8 चौको 32 है, 32 में 12 जोड़ दोगे तो 44 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई किया गया यहाँ प्लस, तो 12 चौको 48, 48 हो जाएगा, और 48 में 8 जोड़ दोगे तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। पहला आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हम करा रहे हैं, तो आप देखते चलें और पढ़ते चलें। ये आपके करियर के लिए और आपको स्टार भी दिलाएगा और वर्दी भी दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चंस कभी कभी बीच बीच में मिल जाता है, तो बड़ा मनोरंजन जैसा माहौल आपको लगता होगा कि ऐसे ही अगर एग्जाम में आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है ऐसा आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा, इसलिए अच्छे क्वेश्चंस भी पढ़ते रहें। 11 का 9 में मल्टीप्लाई किया 99, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस अच्छे दिए गए हैं। अगर आपने क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं देख के डर जाते हैं। और बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के डरना नहीं है आपको, बड़ी बड़ी संख्याओं को देख करके करना है आपको, यही तो आपके लिए है। अब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंसेस निकालना है ना। 16 में से जैसे ही आपने निकाला, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 8, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 48। बाकी कुछ नहीं करना है, केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और एक जीरो बढ़ा देना है, ठीक। 72 में से जैसे ही 21 घटाओगे तो आएगा प्यारे बच्चों 51, 51 में वही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो ही बढ़ जाएगा, 510 हो जाएगा। तो 36 में से अगर 12 घटाओगे तो 24, 24 में अगर 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो प्यारे बच्चों 240 हो जाएगा, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर। और यहाँ पे ये विकल्प नंबर चौथा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो बड़े आसानी से आप ऐसे प्रश्न को कर रहे होंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, है ना। देखते चले, करते चले। आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिला कंफ्यूज करने वाला, अगर आपने हल्की सी गलती की तो आपको गलत करा देगा। अब देखिए ध्यान से, जब कभी भी अच्छे क्वेश्चंस मिले तो इनको उसी तरीके से बड़े आराम से सॉल्व भी करना चाहिए। चलिए 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कितना 30। 30 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18 180, और लास्ट में ये जो 6 है यही 6 और जोड़ दिया तो 186 हो गया। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। आगे 9 का गुणा 5 में 45, 45 का गुणा 3 में
45 का गुणा 3 में तो हो जाएगा कितना, 135। 135 में अगर आपने ये 3 जोड़ दिया तो 138, और वही तो दिया गया है आपके पास में। अब देखिए ध्यान से, 7 का 5 में मल्टीप्लाई किया 35, 35 का 1 में गुणा करोगे तो फिर से 35 ही रहेगा, लेकिन 35 में ये 1 जोड़ दिया, लास्ट वाला जुड़ेगा भी, तो यहाँ पे 36 हो गया। अब सेम क्वेश्चंस आपको करना है। अब तो ये आपके लिए आसान लगने लगा होगा। 3 दूनी 6, 6 पंची 30, 30 में आपने 5 और जोड़ दिया प्यारे बच्चों तो 35 हो जाएगा। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। और 35 इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, पहला वाला आंसर आपके इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जैसे ही 29 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए जैसे ही 29 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यहाँ 20 है, 30 है, 12, 20, 30। देखो पहले इधर से चेक किया करें फिर इधर से, दोनों में से किसी साइड से हो ही जाएगा, चाहे जोड़ से चाहे घटाने से, कभी गुणा से कभी भाग से, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, कुछ ना कुछ तरीका। मैं जानता हूं कि हर प्रश्न में अलग तरीके होते हैं, तो बहुत सारे नए बच्चे डर जाते हैं ऐसे चैप्टर को देख करके, लेकिन जैसे जैसे आप प्रश्न करते जाओगे मैं गारंटी लेता हूं आप आगे करते जाओगे, अच्छा करते जाओगे, पढ़ते जाओगे। ऐसे देखिए ध्यान से, 20 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 60, और 60 में प्यारे बच्चों 20 अपने मन से जोड़ दिया, कितना हो गया, 80। वही काम यहाँ पे 12 का 8 में मल्टीप्लाई, 12 8 96, 96 में 20 अपने मन से जोड़ा तो 116। यहाँ पर भी 30 का 4 में 3 चौको 12, 120, और 120 में देखो 20 अपने मन से जुड़ा था, 20 अपने मन से जुड़ा था, और 20 अपने मन से आपने जोड़ दिया तो हो गया 140, और 140 आपका पहला ही विकल्प है। तो 29 नंबर क्वेश्चंस का आपका आंसर हो जाएगा पहला। बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, और मैं गारंटी लेता हूं कि ये आपके उज्जवल भविष्य में 4 चांद और लगाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 नंबर दे के आएगा, इसलिए आप आराम से ऐसे प्रश्नों को पढ़ते चले। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लगातार आगे ही चलते चले जाओगे। चलिए बेटा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को करिए, आप लोग कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस को करना है बताइए। यहाँ पे 1 दिया गया, 7 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इधर से तो कोई ऑप्शंस आपको बन नहीं रहा है, इधर ही से कुछ ना कुछ बन सकता है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि कैसे क्या करना है, और जहाँ पे 1 7 1 8 7 4 यहाँ पे इसमें दिया गया है, और यहाँ पे आगे दिया गया है, कैसे क्या करना है जहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाएगा। चलिए जल्दी करिए की फास्ट। हम कमेंट भी देखते हैं कि बार बार आपके कमेंट्स भी देखते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और कैसा आप कमेंट कर रहे हो। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप कमेंट करते हो तो आपको अच्छा लगेगा जब ये वीडियो देखते हो। जब आप मेहनत करोगे, आंसर निकालोगे, और तब आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो केवल वीडियो देखने पे खुशी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल आपको समझ के चलना है। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके पास में दिया गया है 1 है, 7 है, 2 है, तो इधर से तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। इधर से देखिए 1 है, 8 है, 9 है और 4 है। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चंस में किया है ना, 8 1 अगर 9 कर दिया और 9 4 13, तो यहाँ से तो आपने कुछ नहीं किया, होने वाला भी नहीं है। अब यहाँ की कंडीशंस को बहुत आराम से आपको करना है, कोई भी जल्दबाजी ना करें। जब जब आप ऐसे जल्दबाजी करोगे क्वेश्चंस आपसे गलत होंगे, और जब जब गलत होंगे तो आपका बहुत सारा कुछ गलत करा के जाएगा। चलिए इसके लिए 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, और पहले ये वाला क्वेश्चंस आपको कराते हैं। ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया, हल्की से गलती किया, देखो ये भी सीजीएल लेवल का है, ये भी सीजीएल लेवल। तो आपके यूपी पुलिस में जब कभी टफ प्रश्न मिलेगा तो ये 2 के दोनों आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, और आपके क्वेश्चंस को एक बार में हल करने के लिए नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं। जैसे जैसे आप लोग कमेंट भी करते जाओगे, क्वेश्चंस करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो वो आपके लिए अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, कैसे इसको करना है, कैसे आगे बढ़ना है, देखते चलिए ध्यान से। चलिए आया किसी बच्चे का? कोई नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई,
आना तो चाहिए था, किसी ना किसी बच्चे का तो आना चाहिए। और अगर आपका आएगा नहीं तो फिर कैसे करोगे? है तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, स्क्वायर करिए, जोड़िए, कहीं ना कहीं तो आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। चलिए पहले इस वाले आसान वाले को करते हैं। 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, 7 तियां 21, 6 चौको 24 और 2 जोड़ दीजिए, सबको कितना हुआ। यहाँ पे जैसे ही जोड़ा 4, 1 5, 2 7, तुरंत आपके क्वेश्चन से निकल जाएगा क्वेश्चन। जैसे जैसे आप करते जाओगे क्वेश्चन आपके हाथों से निकलता चला जाए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 छंग 42, 42 इक्के 42, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ था 42। अब इसी में सबको जोड़ भी दीजिए, 1 + 7 + 6 कितना 14। जैसे ही आपने जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो गया 56, और यही आपको निकालना था। पहले आपस में सबको गुणा कर दीजिए और बाद में सबको क्या कर दीजिए, जोड़ भी दीजिए। तो क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, शुरुआत में थोड़े से आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कर भी सकते हो लेकिन थोड़ी सी मेहनत के साथ में। यहाँ पे देखिए 8 चौको 32, तो पहले कितना आ गया 32 का जैसे ही एक में किया तो 32, और 32 में जब आप इन सबको जोड़ोगे 8 4 12 13, जैसे ही 13 जोड़ा तो कितना हो गया 45, और यही आपके पास में दिया गया है। अब यहाँ पर भी वही करना है, 2 तियां 6 और 6 छंग 36, 36 में हमें जोड़ना है 6 और 5 11, जैसे ही 11 जोड़ दोगे तो 47 आ जाएगा, और चौथा नंबर आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, इस प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हम आपको आप हमें जानते हो कि हम हमेशा आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको देते हैं करने के लिए, जिसे आपको क्या करना होगा, करके कमेंट करना है कि इसका आंसर्स। इसी चीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 30 नंबर, 31 सॉल्व करा दिया गया है, और 2 क्वेश्चंस आपको और दिए जा रहे हैं यहाँ पे 32 और 33, 32 और 33 नंबर क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। आपको देखना है, पूरा वीडियो देख करके इन तीनों प्रश्नों के कमेंट करना है। और हमने कई बार बताया है कि इसके लिए अगर आप कमेंट सही करते हो और लगातार 2 से 3 वीडियो में सही कमेंट करते हो तो इसके लिए हम आपको प्राइज़ भी देंगे, अगर आप हमारे आसपास से जुड़ते हो या मिलते हो। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारे प्रश्नों को आपको देखना है, पहले अपनी कॉपी पे नोट करना है, फिर उसके बाद में हल करना है वीडियो को रोक करके, और सारे आंसर्स आपको निकालने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो आपको आगे बढ़ा करके चेक करना है, और अगर आपने पहले सही किया है तो भी चेक करें कि आपने जो सही किया है वो सही है कि गलत है। तो उद्देश्य द एम्बिशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।